जय श्री राम भाई। और भाइयों कैसे हो भाई? घर पे रहो, अपना ध्यान रखो। हमारे देश के अंदर कोरोना के केस पहुंच चुके हैं 60 लाख के आसपास। आने वाले 1-2 महीने के अंदर हमारे देश के अंदर कोरोना के केस हो जाएंगे 1 करोड़ के आसपास। और आने वाले समय के अंदर हमारे देश में मरने वालों की संख्या हो जाएगी 2.5 लाख के पार। दिल्ली के अंदर हर रोज आदमी मर रहे हैं 25 से 50 के बीच में। तो मेरा आपसे निवेदन है, सरकारों के जुमलों में मत जाओ। नेताओं के लिए बड़े बड़े मैक्स हॉस्पिटल, वेदांता जैसे हॉस्पिटल हैं। हम और आम इंसान है, कृपया करके सोचने का पालन करें, मास्क लगा के जाए। बाहर से जो भी सामान खरीदें उसको घर पे ला के धो के इस्तेमाल करें। और दूसरा, कृपया करके बाहर का होटलों का खाना, खुला खाना, नमकीन खुला कोई भी लेकर मत आए। घर में उसको इस्तेमाल मत करें, बहुत बड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है। दूसरा, आजकल दिल्ली हो या और अन्य राज्य हो, कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारी भी चल पड़ी है। बरसातों के दिन है, मच्छरों को लेकर डेंगू की बीमारी भी चल पड़ी है। तो मेरा सारे भाइयों से निवेदन है, जिसके साथ भी ऐसी कोई घटना हो जाती है, चाहे कोरोना की घटना हो, तो कृपया करके मौसमी जूस, नींबू जूस आप ज़्यादा पिए। घर में डाइट अपनी ज़्यादा बढ़ा लें तो हफ्ते 10 दिन तक घर में क्वारंटाइन हो जाए। और 2 दिन में 2 पैरासीटामोल की टैबलेट खा लिया करें। आप हफ्ते में कोरोना से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर भगवान ना करे किसी को कोई डेंगू की प्रॉब्लम हो जाती है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करके दवाई जरूर ले लें। उसके अलावा पपीते के पत्तों का जूस निकाल कर पिए। 1 हफ्ता बकरी का 250 ग्राम रोज़ दूध पिए। आप हॉस्पिटल जाने से बच जाओगे और बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तीसरी, जो आजकल हमारे दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर एक नई बीमारी आ गई है बच्चों के अंदर, खास तौर से कावासाकी नाम की बीमारी है ये। इस बीमारी जो के अंदर बच्चे के जीभ के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैसे दाने हो जाते हैं, होंठ बिल्कुल लाल हो जाते हैं और बुखार जो है 102 का रहता है 4-5 दिन तक लगातार। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन किसी बच्चे के साथ होती है तो मेहरबानी करके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। और डॉक्टर को दिखाने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करवा लें, नहीं क्योंकि इसके अंदर बच्चे की हार्ट बीटिंग 25% कम हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस मैटर को सीरियसली लेना। भगवान ना करे के साथ हो जाती है तो डॉक्टर से जरूर जल्द से जल्द मिल के एडमिट होके अपने बच्चे का इलाज करवा लें। चौथा, आजकल जो विषय चल रहा है बॉलीवुड का लेके, भाइयों ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स का ये मैटर है ये पिछले 8-10 महीनों से चल रहा है। ये ड्रग्स का मैटर पिछले 40 साल से चल रहा है और इसका माई बाप है दाऊद। और इस ड्रग्स के मैटर के अंदर केवल हीरो ही नहीं, बहुत से नेता, बहुत से खिलाड़ी भी इन्वॉल्व हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि बॉलीवुड के अंदर दाऊद का पूरा कंट्रोल है। चाहे फिल्मों के अंदर फाइनेंस करने का मैटर हो, चाहे ड्रग्स का मैटर हो, सारा खेल इसके द्वारा चलता है। और इसके कुछ पेडलर हैं जो यहाँ पे सप्लाई करते हैं। और ये नोटिस कांग्रेस के भी था, ये बीजेपी के नोटिस में भी था, ये शिवसेना के नोटिस में भी है। आज आप देख लो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या शिवसेना हो, इन सब के नेताओं के महाराष्ट्र के अंदर कई कई स्कूल, कई कई कॉलेज, कई कई इंजीनियरिंग कॉलेज, कई कई हॉस्पिटल हैं। तो भाई ये पैसा कहाँ से आया, इनके पास में कोई पूछने वाला है? बहुत से भाई कहते हैं जी मोदी जी बड़े ईमानदार है। भाई ईमानदार तो मनमोहन सिंह भी बहुत था, मगर उसके राज में कितने घोटाले हुए आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो क्या मोदी जी के राज के अंदर क्या घोटाले नहीं हो रहे, या बेईमानी नहीं हो रही, या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है। आपको मैंने पहले भी कहा था, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर रिश्वत जो है 10 लाख रुपए का मकान बनाने की रिश्वत है, 10 लाख रुपए। तो भाई भ्रष्टाचार सब जगह है, घोटाले सब जगह हो रहे हैं। और जो आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा था, चाहे सुशांत का मैटर हो, चाहे ये बॉलीवुड के ड्रग्स वालों का मैटर हो, अगर इसके अंदर आपका आदित्य चोपड़ा, आदित्य ठाकरे, महेश भट्ट, सलमान खान, ऐसे बड़े बड़े बंदे अगर पकड़े गए तो समझ लेना न्याय आपको मिल गया। अगर नहीं पकड़े गए तो समझ लेना या तो सीबीआई बिक गई है, या समझ लेना बीजेपी और शिवसेना का अंदर खाते समझौता किसी बात को लेके हो गया है। इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, मैंने आपको पहले भी कहा था, आने वाले टाइम के अंदर बिहार के अंदर सुशांत को पूरा यूज़ किया जाएगा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा। क्योंकि अब इनके पास मुद्दा है, यही बच्चा है सुशांत का। इनके पास ना मुद्दा रोजगार का है, ना इनके पास कोरोना को लेकर लोगों की मदद करने का कोई बात कर सकते हैं, ना ये देश के लिए कुछ काम अच्छा किया उसके लिए बात कर सकते हैं, ना ये कोई बाढ़ के अंदर लोगों की सेवा करी उसकी भी बात कर सकते हैं। अब इनके पास सिर्फ मुद्दा एक बच्चा है सुशांत वाला, उस मुद्दे को पूरा कैश करेंगे ये। और बिहार का जो डीजीपी है उसने वारंटी रिटायरमेंट ले ली है। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर बिहार के इलेक्शनों में वो चुनाव भी लड़े। और कोई बड़ी बात नहीं कि सुशांत की बहन को भी इलेक्शन लड़ाया जाए या उससे कैंपेन करवाई जाए। तो इसलिए ये मुद्दा जो है ये सुशांत की भावना का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बीजेपी वर्सेस शिवसेना बन चुका है। पांचवा, मैंने अभी आपके आगे एक वीडियो डाली थी कि भाइयों कृपया करके अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी।
आपको अखबारों में उठाकर देख लो, कितने अखबारों के अंदर ऐड आते हैं, बंगाली जादूगर बाबू फलाना ये वो। ऐसा नहीं कि ये मुसलमानों में ही है, हिंदुओं में बहुत से जो महात्मा साधु नकली बने हुए हैं वो भी अपने ड्रामे करते हैं, लोगों को बताते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आपके दुख दर्द खत्म कर देंगे, उसके ऊपर जिन चढ़ा देंगे, उसका जिन उतार देंगे, उसके भूत प्रेत हटा देंगे। भाई भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी जादू टोटके से डरने की जरूरत नहीं है, किसी जादू टोटके वाले के बातों में आने की जरूरत नहीं है। ना कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई आपका कोई समाधान कर सकता है। भगवान के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको दुख दे दे या कोई आपका दुख दूर कर दे। सिर्फ भगवान की भक्ति पूजा पाठ ही आपके दुख दर्दों को दूर कर सकती है। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, ना तो किसी का हित कर सकते हो, ना किसी का अहित कर सकते हो। तो मेरा सारे भाइयों से निवेदन है, यदि किसी भाई को लगता है कि इस जगह पे कोई हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पर भूत है, मैं रात को उस जगह पे, मेरे को आप एड्रेस दे देना, मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे, वीडियो बनाऊँगा, बकायदा बैठूंगा वहाँ पर। उसके अलावा कोई कहता हो उस मचान में भूत है, कोई कहता हो उस कब्रिस्तान में भूत है, मेरे को एड्रेस दे देना, मैं वहाँ पर जाऊँगा। और अगर कोई कहता है कि मैं किसी के जिन निकाल सकता हूँ, कोई कह सकता है, कोई कहता है कि मैं किसी के जिन डाल सकता हूँ, कोई कहता है मैं जादू टोना करके नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तो मैं चैलेंज करता हूँ सबको, जो भी मेरे ऊपर कोई जिन डाल सकता हो या मेरे ऊपर कोई टोटके के द्वारा कुछ नुकसान मेरा पहुंचा सकता हो, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जहाँ कहोगे मैं वहाँ आऊँगा। और अगर मेरे ऊपर उसने कुछ भी टोटका या जिन के द्वारा कोई मेरा हित कर दिया, मैं उसको 11,000 रुपये नगद इनाम दूंगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, इन झूठे अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़ो, किसी भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़ो, किसी जादू टोट के चक्कर में मत पड़ो। कोई आपका ना हित कर सकता है, ना कोई आपका अहित कर सकता है। जय श्री राम भाइयों।